नमस्कार दोस्तों, वीपीएनएल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पशुओं में श्वसन की क्रिया के बारे में बात की थी कि उनके श्वसन तंत्र कौन कौन से होते हैं पशुओं में और उन्हें अलग किन किन नामों से जाना जाता है कि यूपेनिया है, हाइपरपेनिया है, डिस्पेनिया है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम बात करेंगे कि पशुपालन से संबंधित शब्दावली के बारे में, ये कौन से शब्द को किस प्रकार से कहा जाता है या बोला जाता है। तो सबसे पहले आता है अपने परिपक्वता यानी प्यूबर्टी। परिपक्वता इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्यूबर्टी। क्या है प्यूबर्टी? है पशु की वह उम्र, यानी कोई भी पशु है तो पशु की वह उम्र जिस पर लैंगिक रूप से यानी लैंगिक रूप से संतानोत्पत्ति में सक्षम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। यानी वह पशु जो संतान उत्पन्न करने के लिए अब जो उसके ऑर्गन्स है, सेक्सुअली ऑर्गन्स है, वो परिपक्व हो जाता है। यानी इसे कह सकते हैं कि जो संतान उत्पत्ति के लिए सक्षम है कि वह पशु इतना परिपक्व हो गया कि जिससे उससे संतान यानी कोई जो उसे मालूम देते हैं तो उसे बच्चा बच्ची कुछ भी प्राप्त किया जा सके, उसे कहते हैं परिपक्वता। यानी लैंगिक रूप से संतानोत्पत्ति में सक्षम हो, उसे कहते हैं प्यूबर्टी। फिर आता है दूसरा आता है अपने दुग्ध अवधि। दूसरा आता है दुग्ध अवधि। पहले बात की थी लैक्टेशन पीरियड के बारे में। दुग्ध अवधि इसमें था क्या कि संतानोत्पत्ति में संतानोत्पत्ति में सक्षम। अब आता है दुग्ध अवधि यानी लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड होता है वह समय अवधि जिसमें पशु ब्याने के दिनांक से लेकर दूध के सूखने के समय तक दूध देता है। कि पशु गया आज पशु गया, अब उसने दूध दिया, यानी 5 महीने दिए या 6 महीने 7 महीने यहां तक दूध दिया, तो यहां से लेकर यहां तक या यहां तक मान लो या यहां तक, तो जो ये पीरियड है बीच का पीरियड जिसमें उसने दूध दिया, जिसमें पशु ने दूध दिया, यानी जब पशु ब्याया और उसके सूखने तक यानी उसने दूध देना बंद किया, तो उसके बीच के अवधि को क्या कहते हैं? दुग्ध अवधि या लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। फिर आता है दूसरा आता है अतिरिक्त थन। एक पशुओं में देखा होगा कि लगभग पशुओं में क्या होता है, हम गाय भैंस भेड़ बकरी बात करें, गाय भैंस की बात करें तो उनमें 4 थन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 थन। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उन थनों के अलावा एक अतिरिक्त थन भी पाया जाता है, यानी जो जिसमें से दूध निकलता है, लेकिन जो अतिरिक्त थन है उसमें से दूध नहीं आता। ये सबसे ज्यादा इसमें बकरियों में पाया जाता है। कौन सा अतिरिक्त थन? कि जो थन होते हैं, जो उनसे अलावा एक थन अतिरिक्त पाया जाता है। इसमें बकरी बकरियों में पाया जाता है। फिर आता है निम्फोमेनिया। चौथा आता है निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया कैसे कहते हैं? वह मादा गाय जो हमेशा हिट में रहती है या मद में रहती है। क्या बात करें? वह मादा गाय, मैं सांड की बात नहीं कर रहा,
फीमेल की बात, मेल की बात नहीं कर रहा, फीमेल की बात करो कि वह मादा गाय जो हमेशा पेट में रहती है तथा सांड की भांति उसके थूल विकसित होती है और अन्य मादाओं पर सांड की भांति ऊपर छंटती है कि उसके थूल विकसित होगी इसके मादा की। मैं बात करूं मादा की, इन्फोमेनिया किसे कहते हैं, मादा, उसके थूल विकसित होगी और साथ ही थुई तो होगी लेकिन जो सांड है उसकी भांति वह दूसरे गाय के ऊपर छड़ती है, माउंट करती है, उसे कहते हैं निम्फोमेनिया। कि इंसान की भांति अपने लक्षण प्रदर्शित करे, कब करती है, जब हीट में होती है, हीट में, या ताव बोल सकते हैं या मद बोल दो, मध्यकाल में, इसमें मध्यकाल में हीट में, तब क्या होता है, जब पशु जो मादा गाय है वो दूसरे पशु पर ऊपर माउंट करती है यानी ऊपर छटती है, उसे क्या कहते हैं, निम्फोमेनिया। फिर आता है क्रिप्टोर्किड, पांचवा आता है अपने क्रिप्टोर्किड किसे कहते हैं, और क्रिप्टोर्किड वह नर पशु जिसका एक अथवा दोनों वर्षण कोष में नीचे नहीं उतरते, यानी नर पशु है जिसके वर्षण है ना नीचे वर्षण कोष में नीचे नहीं उतरते, हमें दिखाई नहीं देते, वर्षण कोष है, मान लीजिए वर्षण कोष है, तो जो वर्षण है वो यहाँ नीचे नहीं उतरते, कहाँ, नीचे वर्षण कोष में नहीं उतरते तथा पेल्विक कैविटी में रह जाते। ऐसे नर को क्या कहते हैं, मोनो कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, मोनो या क्रिप्टोर्किड कहते हैं। ऐसा नर पशु जिसके वर्षण कोष में नीचे नहीं उतरते, कहाँ रह जाते हैं, पेल्विक कैविटी में ही रह जाते हैं, उसे क्या बोल सकते हैं, क्रिप्टोर्किड या मोनो कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्किड या मोनो। फिर आता है, इसके बाद आता है फ्री मार्टिन किसे कहते हैं, गाय में जब जुड़वा बच्चे पैदा हो, गाय में जब प्री मार्टिन बोलते हैं, गाय में जब जुड़वा बच्चे पैदा हो उसे क्या बोलते हैं, प्री मार्टिन। यानी फिर अपने आता है प्री मार्टिन में होता है गाय में जब जुड़वा बच्चे पैदा हो, गाय में जुड़वा बच्चे पैदा हो और उनमें एक नर तथा एक दूसरा मादा बच्चा हो। क्या होता है, जब कोई आप बात करें जो गाय है उसमें अगर मान लो दो जुड़वा बच्चे पैदा हो, दो जुड़वा बच्चे गाय या भैंस में, लेकिन उनमें से एक नर हो, दो बच्चे हैं, एक नर एक मादा, एक नर और एक मादा, लेकिन मादा क्या होता है, अधिकतर जो मादा होता है वो बांझ होता है। क्या होता है, बांझ। कौन सा, मादा। कि दो बच्चे पैदा हुए किसी गाय के, एक नर था एक मादा थी, लेकिन जो मादा है वो हमेशा ज्यादातर क्या होता है, वह बांझ होता है। ऐसे बच्चे को, कौन से बच्चे को, इस बच्चे को जो बांझ होता है उसे क्या बोलते हैं, प्री मार्टिन, उसे बोलते हैं प्री मार्टिन, उसे क्या बोलते हैं, प्री मार्टिन। कि गाय के उसके दो बच्चे पैदा हुए, नर और मादा, लेकिन जो मादा है वो क्या है, बांझ है, जो मादा बच्चा है वो कैसा हुआ, बांझ। तो कौन किसको बोलते हैं, जो ये बच्चा है जो बांझ है उसे क्या बोलते हैं, प्री मार्टिन, उसे बोलते हैं प्री मार्टिन। फिर आता है
ब्रूड मेयर, ब्रूड मेयर। ब्रूड मेयर क्या होता है? वह घोड़े जो केवल प्रजनन के लिए रखते हैं। कौन सी? वह घोड़े जो केवल किसके लिए? प्रजनन के लिए। प्रजनन इसके लिए रखते हैं, प्रजनन के लिए रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? ब्रूड मेयर कहते हैं। ऐसी घोड़े जिसे प्रजनन के लिए पाला जाता है या रखा जाता है उसे कहते हैं ब्रूड मेयर, उसे कहते हैं ब्रूड मेयर। फिर आता है स्टेबल, फिर आता है स्टेबल, स्टेबल या और दूसरे नाम से बोल सकते हैं असुबल, असुबल। क्या होता है? घोड़ों का आवास स्थान। क्या होता है? स्टेबल और असुबल घोड़ों का आवास स्थान, जहां घोड़े रखे जाते हैं, घोड़ों का आवास। जैसे गाय भैंस बकरी इनको रखा जाता है, उनके रखने का स्थान अलग होता है, उसी प्रकार जो घोड़ों को रखा जाता है जिस आवास में, उसे क्या बोलते हैं? रखने वाले स्थान को। मान लो कमरा है, हम यहाँ घोड़े रख रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं? स्टेबल या असुबल कहा जाता है। फिर आता है स्टाइल। क्या आता है? स्टाइल। स्टाइल किसे कहते हैं? स्टाइल होता है यानी सुअर के रखने का स्थान। का क्या रखे जाते हैं स्टाइल में? सुअर, सुअर के रखने का स्थान, सुअर के रखने का स्थान क्या कहलाता है? स्टाइल। क्या कहलाता है? स्टाइल, सुअर के रखने का स्थान। और घोड़ों के रखने का स्थान स्टेबल या असुबल। फिर आता है बायर, फिर आता है बायर, बायर या क्या बोल सकते हैं? बारह, बायर या बारह। इसमें किसको रखा जाता है? जो एक बायर और बारह होता है, इसमें गाय व भैंस को रखा जा सकता है। गाय व भैंस कि घोड़ों को रखने का स्थान स्टेबल, सुअरों को रखने का स्थान स्टाइल, गाय भैंस को रखने का स्थान बायर या बारह। मार्टिन, जो मार्टिन होता है घोड़ा कि जो जुड़वा बच्चे पैदा हो, नर और मादा, लेकिन जो मादा होता है वो अधिकतर क्या होता है? बांझ होता है, उसे क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन। फिर ब्रूड मेयर वह घोड़े जिसको केवल किसके लिए? प्रजनन के लिए रखा जाता है। वह घोड़ी जिसको प्रजनन के लिए रखा जाता है। किसको? घोड़ी को, घोड़ी को इसके लिए रखा जाता है प्रजनन के लिए। स्टेबल असुबल होता है घोड़े का आवास, जहां घोड़े रखे जाते हैं। स्टाइल होता है सुअर के, सुअर का आवास, जहां सुअर रखे जाते हैं। बायर या बारह होता है गाय भैंस के रहने का स्थान। फिर आता है, इसके बाद में आता है प्रीमीपेरस, प्रीमीपेरस। प्रीमीपेरस किसे कहते हैं? प्रीमीपेरस कहते हैं मादा पशु जो प्रथम बार गर्भित होकर एक बच्चा दिया हो, कि वह मादा पशु, वह मादा पशु जो प्रथम बार गर्भित हुआ हो, कि फर्स्ट बार गर्भित हुआ हो और उसने एक बच्चा दिया हो। अगर दो दिए हो तो क्या हो गया? अगर दो बच्चे दिए, मान लो कि फर्स्ट बार गई है, मान लो कि वो फर्स्ट बार गई है, लेकिन फर्स्ट बार गर्भित हुई है, फर्स्ट बार गई है, लेकिन उसने दो बच्चे दिए, तो क्या हो गया? प्री मार्टिन। प्री मार्टिन वो कौन सी क्रिया हो गई? प्री मार्टिन। लेकिन प्रीमीपेरस प्रथम बार गर्भित हुई और एक बच्चा दिया, गर्भित प्रथम
प्रथम बार गर्भित हुई और एक बच्चा दिया, एक बच्चा। प्रथम बार गर्भित हुई और केवल एक बच्चा दिया, उसे क्या कहते हैं? प्रीमिपेरस, उसे बोलते हैं प्रीमिपेरस। फिर आता है डाउन क्लेवर, फिर आता है डाउन क्लेवर। अगला पॉइंट आता है डाउन क्लेवर, डाउन क्लेवर। डाउन क्लेवर क्या होता है? तो डाउन क्लेवर होता है वह मादा जो बच्चे के जन्म देने के लिए तैयार हो। वह मादा पशु गर्भित हो गई, इसमें बच्चा दे दिया, एक बच्चा दे दिया, लेकिन डाउन क्लेवर होता है वह मादा जो क्या हो? बच्चा देने के लिए तैयार हो, इसके लिए बच्चा देने के लिए तैयार हो, उसे क्या बोलते हैं? डाउन क्लेवर। बच्चा देने के लिए तैयार हो, बच्चा देने के लिए तैयार। प्यूबर्टी अलग है, प्यूबर्टी अलग है, डाउन क्लेवर अलग है। तो आज हमने बात की इसके बारे में, पशुओं से संबंधित शब्दावली के बारे में, कि जो परिपक्वता क्या है, दुग्ध अवधि क्या है, लैक्टेशन पीरियड क्या है, अतिरिक्त समय क्या है, निम्फोमेनिया क्या है, और क्रिप्टोरमिन क्या है, प्रीमार्टिन क्या है। तो अब इन सब चीजों के प्रीमिपेरस, डाउन क्लेवर, ये सब चीजें क्या है, तो हमने आज इसके बारे में चर्चा की, बात की कि किस शब्द को हमारे किस जो ये लाइव मैनेजमेंट पढ़ रहे उसमें किस प्रकार से बोला जाता है, किस प्रकार से कहा जाता है। कि जो हम मान लो कि हम फील्ड में उतरते हैं, तब अगर हम गांव में जा रहे हैं तो गांव में तो उसी के हिसाब से ढलना पड़ेगा, लेकिन हमारे इस फील्ड में, अपने इस फील्ड में हम किस तरीके से दूसरों के सामने प्रेजेंटेशन रखें, कि किस प्रकार से उपस्थित हो, किस प्रकार से हमें नॉलेज है इन चीजों का, कि क्या क्या बोला जाता है इन पशुओं को, ऐसा होने पर क्या कहा जा सकता है। अगर हम बड़े डॉक्टर मान लो अपने से बड़े हैं, उनसे राय ले रहे हैं, तो उन्हें किस प्रकार से हम समझा सकें, किस प्रकार से समझा सके, किस प्रकार से कहें उनके अनुसार, तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.